जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक उनको मौका है। हाँ, भारत भूमि में घर घर में गीता है, भागवत है, बाकी कोई पढ़ता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई सुनता, इतना गधा हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है, जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है? ये वेदादि शास्त्र पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा? नहीं, उसी में आ सकती है, उसी में आ सकती। तदबायस तीर्थम, भागवत में बताया, न तद बचस चित्त पदं हरेर जस प्रगनीत कर ही चेत तदबायसम तीर्थम। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है, वो जो शास्त्र है, साहित्य है, वो बायस तीर्थम, कौए का आनंद का स्थान है। कौए, कौए जितना झूठा चीज, खराब चीज फेंक देता है रास्ता में, उसी में कौआ लोग आके आनंद लेते। तदबायसम तीर्थ। और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है, वो हंस का लिया है, परमहंस, हंस, हंस, राजहंस, वो स्वच्छ जल में रहता है, जहाँ पद्म फूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर, वहां जाके वो हंस लोग रहता है। और कौए होता है जहाँ सब खराब चीज फेंक दिया जाता है, उधर कौए। ये पक्षी में ये विभेद है, कोई हंस है, कोई कौए है। इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है, वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर का न्यूज़पेपर, जासूसी सब खबर पढ़ते हैं, वो सब कौए हैं। राजहंस जो होगा, ये सब शास्त्र का अनुशीलन कर, परमहंस, राजहंस, ये उचित है। इसलिए भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है, जो कि शास्त्र को समझता है, समझा सकता है, उसको पास जाए, शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे, करके खाली बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ। दुनिया में तो हम तो देख रहे हैं, सारा दुनिया में केवल आहार निद्रा भय मैं तो नहीं जानते। तुमको सुनाना चाहिए, ये भारतवर्ष का काम है। जो पृथ्वी का है कि कोना कोना में सब चले जाए, बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुना है, ये सुनता है, ये सुनने के बहुत आग्रह इनका है, तभी तो आया है। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया। जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया, साइकिल बनाया, वो तो 200 वर्ष पहले ये लोग बनाया। वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे। जहां इंडस्ट्री में बड़ा हो गया, तुम क्या इंडस्ट्री करो, वो 100 वर्ष आगे है। उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा। वो चीज वहां है नहीं। मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकते। इधर बना सकते हो, बोनगांव सियाल राजा, जंगल में सियाल भी, वो सियाल भी राजा हो जाता, वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है, जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये भारत का मिशन होना चाहिए। उधर से नकल करके और इसका बाद बिल्डिंग बना करके, इसमें आप उससे बड़ा नहीं हो सके, वो और आगे बहुत। इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, जब असल में भारत जो असली क्रिस्टीय है, सभ्यता है, भगवत भक्ति और भगवत गीता मौजूद है,
कोई मुश्किल नहीं है। भगवद गीता में सब बात अच्छी तरह से लिख दिया गया है। उनको अच्छी तरह से समझाओ, खुद भी समझो, अपना जीवन का सार्थक करो और परोपकार। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। और चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं कि आप लोग सब गुरु बन जाइए। कहते गुरु का बहुत जरूरत है, क्या सारा दुनिया सब मूर्ख है, गधा है, उसको सिखाने के लिए बहुत गुरु का जरूरत है। भाई वो गुरु नहीं है जो अनसन बात बता करके उधर के मांस खाने के लिए सीख के आया और इधर सन्यासी बने, वो गुरु नहीं। गुरु तो जैसा शास्त्र में बताया है, जैसे चैतन्य महापुरुष बताते हैं कि आमार आज्ञाएं गुरु होगी। मैं जो बता रहा हूं उस आज्ञा को पालन करके गुरु। ऐसा भूमि फोर गुरु में आज्ञा पालनकारी गुरु, जो कि सुपीरियर अथॉरिटी का ऑर्डर मानते हैं, वो गुरु है। और अपना कुछ मैन्युफैक्चर करके गुरु नहीं होता, वो गुरु नहीं। समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणि भूषमाश्रयम, ये गुरु का लक्षण है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी है वो गुरु है, जो तत्व को देखा ऐसा भूमि फोर में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भगवान और कृष्ण भी बोलते हैं वही एक ही बात। जयदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विदास न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृष्ण। तो पूर्व आचार्य का, ये भगवान का जो बातें हैं उसको यदि प्रचार करे तभी वो गुरु है, नहीं तो ऐसा गुरु नहीं हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसीलिए कि हमारा आज्ञा गुरु है या तारो से ही दे। हमारी आज्ञा से मैं जो बोल रहा हूं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, वही जो भगवान बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं मामेकं शरणं व्रज, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण का नाम जाप करो, ये कृष्ण का भजन, कोई फर्क नहीं। और चैतन्य चरितामृत और खास करके बताते हैं हमारा आज्ञाएं गुरु हैया तारो यही देश, जारे कहो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु कोई नई बात नहीं बोल रहा है। वो कहते हैं कि कृष्ण का जो उपदेश है उसको बताओ सबको, जारे देखो तारे कहो, कहीं भी किसी को देखो। तो ये कोई मुश्किल है क्या? यदि प्रत्येक व्यक्ति ये कहने को शुरू करे तो देखो जी, भगवद गीता में भगवान चाहते हैं कि सब कोई उनका चरण में शरणागत हो जाए। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि आप भी हो जाइए, बस आप गुरु हो गए। कोई मुश्किल है? कृष्णोपदेश, जो कृष्ण बोल रहा है उसी को बोलिए, आपको कोई मैन्युफैक्चर करने नहीं पड़ेगा। जो कृष्ण बोल रहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण, तो सबको लिए उचित है। जैसा चैतन्य महापुरुष बताते हैं, जैसा कृष्ण बताते हैं, इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट को खूब दुनिया में प्रचार करना चाहिए। और नहीं तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो केवल परिश्रम है, उसमें कुछ लाभ नहीं। तो धर्मस्यानुष्ठित पुंसांग विश्वास न कर, रुचि अपना रुचि बढ़ाइए और दूसरे को रुचि संपन्न कराइए। ये शास्त्र का निर्देश है। तो सबको मिल करके सबको समझा कि भाई कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो असल भगवान है वो कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। वो चाहते हैं जो उनका चरण में आप लोग सब शरणागत हो जाइए, और मैं भी उनका वृत्त और उनका जो संवाद है उसको वहन करके पियन का ऐसे आपको बस आ करके दंते निधाय तिनकं
ये बड़े बड़े साधु लोग यही कहते हैं, दंते निधाय तिनकं पदयो निपत्य। हाँ, हम अपना मुंह में तीनों ग्रहण करके बहुत नम्रता से और बहुत खुशामदी करके आपको चरण में एक निवेदन कर रहा हूं। ये प्रचार जो विषय है, तो जो भद्र व्यक्ति होगा वो सुनेगा, अच्छा भाई बोलो, तुम इतना दीनता से नम्रता से कुछ चीज बोलने को चाहते हो तो बोलो, क्या बोलने को चाहते हो? तो बोलना है कि हे साधव, आप तो बहुत साधु है, आप बहुत जानने वाला है, सुनने वाला है, ये हमारा निवेदन है। सकलों में वह विहाय दूरा, जो कुछ आप सीखे हुए हैं उसको फेंक दीजिए, उसको दूर में फेंक दीजिए। सकलों में वह विहाय दूरा। फिर हमको क्या करना है? चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुराग। जो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं उसका आप करिए। ये प्रचार का काम है। प्रचार कलिकाल में ये झगड़े का अड्डा है साहब, तो ज्यादा जबरदस्ती बोलने से बिगड़ जाए। तो बहुत खुशामदी करके, जो आपको पैर में गिर करके और खुशामदी करके और दंत में तीर्ण ग्रहण करके एक निवेदन कर रहा हूं, जो आप बड़े साधु है, बहुत सीखे हुए हैं, कृपा करके सब कुछ भूल जाइए, केवल चैतन्य महाप्रभु जैसे बता है ऐसे सुनिए। तो क्या बता है ना, ओ जारे देखो तारे कहो कृष्ण के। जिससे आपसे मुलाकात हो, बाजार में हो, घर में है, हाट में हो और रेल में हो, एरोप्लेन में है, देखो जी ये भगवत गीता की वाणी है, सर्वधर्मान तो आप ये काम कीजिए, हरे कृष्ण बोलिए, बस अब गुरु बन। तो धर्म स्थान स्थित पुंसान विश्वक्ष न प्रकाशित। और भी एक धर्म का विषय बोलना है। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी। तो ड्यूटीज एक एक व्यक्ति का एक एक ड्यूटी होता है, जैसा पहले आप लोग को सुना है। तो वास्तविक मनुष्य समाज में 4 विभाजन होना चाहिए। चातुर्वर्णन मया सृष्टि, गुण कर्म विभाग, ये होना ही चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन है? जिसका दिमाग बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस किया है, तपस्या किया है, सत्य सम दम तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सिखाना चाहिए। एक क्लास ऑफ मैन देयर मस्ट बी ब्राह्मण, नहीं तो सोसाइटी को कौन गाइड करे? सब शूद्र हो गया तो कौन गाइड करे? कलियुग में तो यही मुश्किल है, कलो शूद्र संभव, कोई ब्राह्मण नहीं। कौन सिखाएगा? ब्रेन नहीं है, शूद्र है पैर और ब्राह्मण है हेड और क्षत्रिय है बाहु और वैश्य है पेट। जैसा शरीर में 4 विभाजन है, इसी प्रकार समाज का 4 विभाजन होना चाहिए और सबसे परस्पर कोऑपरेशन, सहयोग होना चाहिए, तो परफेक्ट सोसाइटी। जैसा आपका हमारा ब्रेन है, पैर है, हाथ है, पेट है, ये अगर सहयोग करे तो शरीर सुस्त रहता है, सब काम ठीक ठीक चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब आजकल का विचार है, सब उड़ा दो, केवल शूद्र ही रहो, उसमें कुछ लाभ नहीं। ये शूद्र लोग जो गवर्नमेंट में चला गया है, तो ये क्या गवर्नमेंट चला गया? शूद्र क्या जाए, तो क्षत्रिय चाहिए। इसलिए दुर्दशा। ये जो 4 विभाजन है धर्म, इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। हम लोग अभी नाम दिया है हिंदू। हिंदू नहीं, हिंदू तो मुसलमान का दिया नाम है, असल में शास्त्रीय नाम है वर्णाश्रम धर्म। हिंदू धर्म नहीं, वर्णाश्रम। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये 8 चीज अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भाव से चलना चाहिए। तो कलयुग में ये भी असंभव हो गया और ठीक ठीक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मिलता नहीं। इसलिए कलयुग में भगवान शास्त्र में एक ही निर्देश दिया है कि तुम चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो और क्षत्रिय हो, जो कुछ हो, असल में तुम्हारा काम है भगवान को संतुष्ट करना। ये असल काम है। वर्णाश्रम विभाग
हाँ, ये नैमिषारण्य में बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित और ऋषि लोग को विचार में ये स्थिर हुआ है। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ, ये शुद्ध गोस्वामी बताया। तो देखो जी, आप लोग तो सब द्विज श्रेष्ठ है, बड़े बड़े ब्राह्मण सब इधर उपस्थित है। तो शास्त्र का अनुसार ये निर्दिष्ट है। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, कोई वर्णाश्रम को बात किया, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण, वही बात इधर भी है। जो चाहे ब्राह्मण है ये, चाहे ब्रह्मचारी है ये, चाहे शूद्र है ये, चाहे गृहस्थ है ये, जो कोई असल आपका काम है संसिद्धि। यदि आप सिद्धि प्राप्त करने को चाहते हैं, संसिद्धि हरितोषण, भगवान को संतोष करना। तो कलियुग में ये जो विभाजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, स्थिति होना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक काम सबके लिए उचित है जो हरितोषण, हम भगवान को संतुष्ट, तब आप सिद्धि होगी, संसिद्धि हरितोष। तो भगवान कलियुग में बड़ा सरल भाव से संतुष्ट हो सके। क्यों? क्या, किस तरह से? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्त। इसलिए शास्त्र का निर्देश अनुसार हम लोग तो बहुत गिरे हुए हैं। इसलिए हरेर नाम, भगवान का नाम, ये नहीं है कोई नाम लिया, नहीं, हरेर नाम। इसलिए खास करके बताया हरेर नाम। तो भगवान का अनंत कोटि नाम है, राम नृसिंह बराह आदि अनेक हजार नाम है, कोई नाम भी ग्रहण कीजिए। अभी हम तेहरान से आ रहे हैं, उधर मुसलमान का देश है। तो कोई ऐसा समझा जो हम लोग आपका कृष्ण का नाम क्यों ले, नहीं, हम बोलता है जो कृष्ण का नाम नहीं, भगवान का नाम अनेक है, आप क्या भगवान का नाम समझते हैं? वो बोलता, हम लोग बोलता है अकबर, अल्लाह, तो अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी भगवान का ही नाम लीजिए, और कुछ नाम। नाम नामकारी बहुला निज सत्व शक्ति, तो भगवान का नाम शास्त्र में जैसा है उसको ग्रहण कीजिए, ग्रहण करके अपना जीवन को सफल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। और यदि हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को समझा नहीं, धर्म स्थान विश्वक्षेण कथा, भगवान को अपनाया नहीं, तो फिर जीवन केवल विफल हुआ, समय वही केवलम। ये शास्त्र का निर्देश है। तो कलियुग में ये बड़ा सरल है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कीर्तनीय सदा हरि, सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरव्रता, भगवद गीता में। तो सब समय हमारा नाम कीर्तन करते हैं, सततं माने 24 घंटे, उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरव्रता, नमः संतश्च मांग नित्यं नित्य युक्ता उपासते। ये सब शास्त्र का निर्देश है। तो शास्त्र विधि ग्रहण करने से सिद्धि होती है, और नहीं तो सिद्धि नहीं। तो फिर समय है वही कबल। यदि शास्त्र विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, न सिद्धि स्वभाव न थी, जो शास्त्र विधि मुत्सिद्ध वर्तते काम का, न सिद्धि स्वभाव न थी, उसको कभी सिद्धि लाभ नहीं, न सुखंग न परांगति, और सुख तो होता ही नहीं है, परागति का बात ही छोड़। तो शास्त्र में बताया है, निर्देश दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है, ये हरे नाम केवलम, बड़ा सरल उपाय है। ये आप लोग से निवेदन है कि इसको ग्रहण कीजिए और इसको जपा कीजिए, जीवन आपको सफल हो। थैंक यू वेरी मच। काली भक्त माने पाटा खा भक्त भक्त কিছু নয়, रंग देही रूपंग देही रूपवती भाज्यान देही যশো देही, এইসব দেহি, আর আমি খুব মজা করি। কালী পুজো তাদের জন্যই করা হয়েছে যারা পাঁটা খাবে। এমনি বৃথা মাংস, কষাইখানার মাংস খেয়ে খেয়ে একবারে নরকে যাবে,
সেই জন্য কালী পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যে মাসে একবার হয় অমাবস্যা, অমাবস্যাতে কালী পুজো করলে আর যাই হোক মায়ের প্রসাদ খাও, তো মাসে একবারই পাঁটা খাবার সুবিধা। আর রোজ নয়, রোজ নয় যে ওই দোকানে তো একটা কালী রেখে দিয়েছে, এটা তো শাস্ত্রবিধি। শাস্ত্রবিধি হচ্ছে কালী পুজো করে খাও, এটা মানে রেস্ট্রিক্ট কর। এটা যে খুব একবার রাস্তা করে দিয়েছে আজকাল যেটা চলছে সব জায়গাতে, মুসলমানের যে কোরবানি সেটা ওই বকরিদের সময় মসজিদে করে, এটা জীব হিংসা একেবারে নিষেধ শাস্ত্র সব জায়গায়। খ্রিস্টানরাও 10 কমান্ডমেন্টস ভেতর আছে, দাও শাল নট কিল। কি মানছে কি শুনছে যা তা শাস্ত্র, সেই জন্য বলছে যশাস্ত্র বিধি মুৎসৃজ্য বর্ততে কাম কাম না সিদ্ধিংসা না সুখম না পড়া। যারা শাস্ত্রবিধি ছেড়ে দিয়ে যা তা করে তারা সুখ তো কোনোদিন পাবেই না, সিদ্ধিও পাবে না, আর মুক্তির তো কোনো কথা। শাস্ত্রেতে লোকে বলছে, শাস্ত্রেতে বলেছে লোকে ববয়া আমিষ মধ্যসী বা নিত্যাস্ত জন্তু। জন্তু মাত্রই 3টে জিনিসে খুব আকর্ষণ আছে। কি না ববয়া স্ত্রী সংসর্গ করা, আর আমিষ, আমিষ মানে মাংস মৎস্যাদি ভোজন করে আমিষ, ববয়া আমিষ। আর মদ্য সেবা, লিকার, ড্রিঙ্কিং লিকার, এটা একটা সাধারণ আকর্ষণ আছে। এটা আবার শাস্ত্রেতে নির্দেশ করছে কেন না, নির্দেশ এই জন্য করছে আকর্ষণটাকে ক্রমশ ক্রমশ কমিয়ে কমিয়ে ওটাকে নীল করে দেবে, এই জন্য শাস্ত্রেতে বিবাহ করতে বলছে যে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে হতে আছে, বিবাহ করার না করা আছে। ওটা বিবাহ করতে বলছে কেন না, ওটাকে রেস্ট্রিক্ট করছে যে একটা স্ত্রী একটা পুরুষের মধ্যে থাক, তাহলে ব্যভিচার হলে তো আর কিছু থাকবে, সব নষ্ট হয়ে যাবে। ওটাকে রেস্ট্রেন করছে। যে পাঁটা তো এমনি বাজারে কিনতেই পাওয়া যায়, আবার কালী পুজো করে বলবা কি, ওই রেস্ট্রিক্ট করছে যে অমাবস্যার দিনে কালী পুজো হবে, তার মানে রেস্ট্রিক্ট হয়ে গেল মাসে একবার। ওই ইচ্ছে করলো বাজারেতে কসাইখানার মাংস কিনে নিয়ে এলো, মহাপাপ। রেস্ট্রিক্ট করতে 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 কোনোদিন ওটা শূন্য হয়ে যায়। আসল উদ্দেশ্যটা যে সকল ছাড়তে হবে, কিন্তু তো ছাড়বে না, ওই আস্তে আস্তে ছাড়বে। এই জন্যে শাস্ত্রতে No more question? All right. Thank you. হ্যাঁ বলুন। গৌরী মঠের কথা এখানে আনবার কি করবে? তো ওই আপনার ওই সব বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের কথা বোঝা যায়। শোনো, এই ভগবান কৃষ্ণ এই জন্য জন্ম কর্মে দিব্যম। আপনি যে জন্মটর্ম বুঝে রেখেছেন, বাবা মা জন্ম, ও জন্ম নয়। এই জন্য বলছে জন্ম কর্মঞ্চ দিব্যম যে জানাতে করো। শোনো শোনো, ভগবানের জন্মটা ওই রকম না। আপনি যেরকম বলছে বাবার থেকে জন্ম হলো, মায়ের থেকে জন্ম হলো, তা নয়। এই জন্য বলছে জন্ম কর্মঞ্চমে দিব্যম। দিব্যম বলবার কার উদ্দেশ্য, ওটা লৌকিক নয়। আপনি তো লৌকিক কথা বলছেন। হ্যাঁ, ওই তো বাবা মার জন্ম, পিসিমার জন্ম, মায়ের জন্ম, এইসব হচ্ছে লৌকিক। হ্যাঁ, তো সেইটা সেই জন্য বলছে
যেটাকে জানতে হবে ভালো করে। জন্ম কর্ম সময় দিব্যম যু জানাতি তত্ত্ব। আমি যে বুদ্ধি নিয়ে বুঝে রেখেছি জন্মকর্ম, ওই সব বুদ্ধিতে চলবে। দিব্যম এবং তত্ত্ব তো জানতে হবে। এবং ভগবান নিজে বলছে যে মনুষ্যানাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধায় যততাম বিসিদ্ধ্যানাম কশ্চিৎ বেত্তি মাম তত্ত্ব। তত্ত্ব তো বুঝতে হবে। আর সেই তত্ত্ব তো বোঝাটা সাধারণ না। বলছে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কেউ সিদ্ধি লাভ করে, আর যততাম বিসিদ্ধানাম, এই সিদ্ধি লাভ যারা করে তাদের মধ্যে কেউ জানে তত্ত্ব। আপনি বুঝে রেখেছেন যে মায়ের পেট থেকে যেমন ছিল কৃষ্ণ জন্মেছে রাম, ওইরাম নয়। সেটা বুঝতে হবে, এটা তাত্ত্বিক বুঝতে হবে। এবং সে তাত্ত্বিক বুঝবার রাস্তাটা ভগবান বলে দিয়েছেন। ভক্তা মাম অভিজানাতি যাবান যচ্ছামি তত্ত্ব। ওই তত্ত্ব ভগবানকে তত্ত্ব তো বুঝতে হবে। যা আমরা বুঝে রেখেছি ওইরাম বুঝতে হবে। এবং তত্ত্ব বুঝবার জন্য যে তত্ত্বদর্শী না, ভগবান বলেছেন তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতে না পরিপ্রশ্নে ন সেবয়া উপদক্ষন্তি তদ জ্ঞানম জ্ঞানী ন তত্ত্বদর্শী। এই তত্ত্ব কথাটা আগে বুঝতে হবে। ওইরকম নিজের মন গড়া বুঝতে হবে এবং সেটা জানতে হবে। তদ্বিদ্ধি, সেটা জানো কি করে? প্রণিপাতে না, আগে নিজের যে বুদ্ধা বুদ্ধি আছে সেটাকে প্রণিপাত করতে হবে, প্রকৃষ্ট রূপে করে দিতে হবে। এটা হচ্ছে আসল কন্ডিশন। আমি খুব জেনে রেখেছি, বুঝে রেখেছি, বাস ঠিক হয়ে গেল না। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতে, হ্যাঁ, প্রকৃষ্ট রূপে নিপাত করে দাও। প্রণিপাতে পরিপ্রশ্নে, সেই ভয়া সেবা করতে হবে, পরিপ্রশ্ন করতে হবে, প্রণিপাত করতে হবে। এইরকম ভাবে করলে যে জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী, যে তত্ত্ব জানে, সে বুঝিয়ে দেবে। নিজের মন গড়া বুঝলে হবে। যেমন শাস্ত্রের নির্দেশ আছে সেরকম। ওই জন্য বলছি যে তত্ত্বদর্শীর কাছে যেতে হবে, ওইরকম ভাবে বুঝলে হবে, ওইরকম বুঝলে হবে। এটা স্পেকুলেশনের জিনিস না। অথাপিতি দেব পদাম্বুজদ্রং প্রসাদলেশানুগৃহীত বৈ জানাতি তত্ত্বম। প্রসাদলেশ গৃহীত, যারা ভগবানের সামান্য একটু প্রসাদ পেয়েছে তারা তত্ত্ব তো বুঝতে পারে। জন্ম কর্মঞ্চ দিব্যম যে জানাতি তত্ত্ব, ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান হলে শুধু মুক্ত হয়ে গেল। एकदासो बनंग जाता, वो अजामिल का उपाख्यान अभी हम लोग वर्णन कर रहे हैं। वो अजामिल का विषय, पहले ब्राह्मण बालक, सब ब्राह्मण का गुण उसमें था। वो ब्राह्मण का गुण जो है उसको बताया गया है। अयं ही सुत संपन्न, ये व्यक्ति जब बालक था, ये जो युवक था, उनको शादी हो गया था, तो सुत संपन्न, सुत का अर्थ होता है वेद का ज्ञान। वेद का नाम है श्रुति, और जो वेद का ज्ञान सुन के लाभ किया है उसको कहा जाता है श्रोत्रियम और श्रुत। जो वेद का ज्ञान सुना है गुरु से, ये सुनने का चीज है। पहले सुने, ये जो हम लोग सत्संग चला रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि वेद का जो ज्ञान है उसको आप लोग आकर के सुने। सुनते सुनते ज्ञान लाभ होगा। पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। कोई अगर पढ़ने को लिखने को नहीं जानता है तो उसको ज्ञान कैसा होगा? सुन के होगा। भगवान कान दिया है। असल में पहले वेद का ज्ञान
सब कोई गुरु से सुन करके ही सीखता था। लिखित पुस्तक नहीं था। लिखित पुस्तक, ये कलियुग का प्रारंभ में व्यासदेव देखा कि कलियुग में स्मरण शक्ति कम हो जाएगा, इसीलिए केवल सुन करके उसका ज्ञान लाभ नहीं होगा, वो किताब पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए हम लोग इतनी किताबें सब छप रहा हूं कि केवल इधर कभी कभी आप लोग आए सुन करके चले गए, केवल इधर कभी कभी आप लोग आए सुन करके चले गए, उसमें काम नहीं बनेगा। किताब पढ़िए सब। किताब पढ़ने से वेद का ज्ञान लाभ होगा। इसलिए ये जो ब्राह्मण बालक अजामिल, आज इनकी इतनी दुर्दशा हुई है, उसका कारण ये जमराज का जो दूत है बता रहे हैं कि ये व्यक्ति पहले जैसा ब्राह्मण का गुण होना चाहिए वो सब इनका था। क्या है न, सुत संपन्न, अच्छी तरह से वेद का ज्ञान सुना हुआ था। संपन्न माने आखिरी तक सुना था 4 वेद का विषय में। और शील वृत्त गुणालय, और व्यवहारिक काम में भी बड़ा सज्जन और सद्गुण सब इनमें था। शील सत्व गुणालय, धृतव्रत, और धृतव्रत का अर्थ होता है जो काम करना है उसको व्रत धारण के किया जाए, इन्हें फुल डिटर्मिनेशन, धृतव्रत। भगवद गीता में भगवान कहते हैं महात्मानुस्तपांग प्रार्थ दैवी प्रति महास्थित भजंती दृढ़व्रत। वर्ड इज, ये शब्द का बताया है दृढ़व्रत और दृढ़व्रत। दृढ़ मीन निश्चित, सवेरे 4 बजे उठना है निश्चित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 4 बजे उठा और कोई नहीं उठा, नहीं, रोजाना अवश्य उठना चाहिए 4 बजे। उसका नाम है धृतव्रत और दृढ़व्रत। ये नहीं जो ऑकेजनली कभी कभी हम उठ जाते 4 बजे, नहीं, रोजाना उठना चाहिए। ये ब्राह्मण का काम है। धृतव्रत मृदु, बड़ा शांत स्वभाव, दांत, यानी अपना इंद्रियों को दमन करके रखना, ये ब्राह्मण का काम है। सम धम, मन को स्थिर रखना, इंद्रियों को स्थिर रखना, सम दम तितिक्षा, ये सब सीखना चाहिए। तो इसीलिए बताया था मृदु दांत सत्ववान। सत्ववान का अर्थ होता है कभी झूठ नहीं बोलता। सत्ववान मंत्रविद, और वेद का मंत्र सब कंठस्थ और शुचि, बड़ा शुचि संपन्न, नीट एंड क्लीन, थ्राइस टेकिंग बाथ, 3 दफे स्नान करते हैं, कपड़ा और शरीर खूब शुद्ध रखते हैं। और गुरु, अग्नि, अतिथि, विद्याना, ये 3 वस्तु को सत्कार करना। गुरु को देख करके ही नमस्कार करना चाहिए, दंडवत। और अग्नि, इन्हें रोजाना यज्ञ करना चाहिए। और अतिथि, कोई व्यक्ति अचानक घर में आ जाए उनकी सेवा करनी चाहिए। और वृद्धानां, और विशेष करके वृद्ध व्यक्ति को खूब अच्छी तरह से सम्मान करना, उसको संतुष्ट करना, ये सब गुण है। और शुश्रूषु अनहंकृत, ये ब्राह्मण बालक ये सब करते थे, और अहंकार भी नहीं, जहां हम इतना करने वाला है। अनहंकृत, सर्वभूत सुहित, और सबके लिए सुहित, यानी उसको अच्छा सोचना, सबके लिए, सबका मंगल हो। सर्वे सुखी न भवन्तु, ये सब मनुष्य का सद्गुण है।
साधु और साधु एक एक शब्द का अनेक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ है, संक्षेप में आपको बता दूं। तो साधु, साधु का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान जैसे बताया भगवत गीता में, साधु रेव समन्तव्य। साधु का अर्थ होता है कौन? भजते माम अनन्य भाग, और पीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य। जो कि भगवत भक्त है, भगवत सेवा छोड़ करके और दूसरा काम उनका नहीं है, उसका नाम है साधु। तो ये साधु शब्द भी आया है। मितवाक और ज्यादा अनशन बकता नहीं। ये भक्त का उचित है कि केवल भगवान का ही नाम कीर्तन करें। अनशन बकने से खाली परमायु हानि होती है, उसमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहता है वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। यदि आप बात करें, बातचीत करें, तो वैकुंठ जो भगवान है उनका विषय करें। वो सिनेमा एक्ट्रेस का विषय नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अगर बातचीत करें, श्रवण किसी का विषय श्रवण करना है तो भगवान विष्णु का विषय श्रवण कीजिए, और किसी का विषय कुछ बोलना है तो वो भगवान का विषय ही बोलिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन सबई मन कृष्ण पदारविंद। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण भावनामृत। ये सब समय मन को भगवान का चरण में लगा के रखना। और भगवान खुद बताते हैं मन मना भव मद भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु। तो इसका नाम है जो कृष्ण कॉन्शसनेस। ये चार बात, सब समय भगवान का चिंतन करना। इसलिए हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि हरे कृष्णा नाम जपा कीजिए तो मन भगवान में लगेगा। हरे कृष्णा कृष्णा नाम तो सुन रहा है ना, तो सुनने से मन जाएगा उधर। ये मेडिटेशन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मन मना, और वो करेगा कौन? मद भक्त। मन मना भव मद भक्त। बिना भक्त हुए वो हरे कृष्ण क्यों जपेगा? तो मन मना भव मद भक्त मद जाजी। मुझको पूजा करो। इसलिए भगवान खुद आए हैं मंदिर में। खूब अच्छे से सजाओ, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ। ये सब शास्त्र में विधान दिया है। मन मना भव मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, एक दफे आकर के नमस्कार करके जाओ। बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी हम लोग करने को नहीं चाहते। अब लोग कहते हैं चलो जी मंदिर में जाके क्या होगा, चलो रेस्टोरेंट में चलो, एक कप चाय पिया जाए, बीड़ी फूका जाए। ये सब दुर्दशा क्यों ना हो? तो शास्त्र में जो विधि है उसको हम लोग मानते नहीं, उसको उल्लंघन करते हैं, तो उसको कभी सुख मिल सकता है? नहीं। जशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सुखं सहवानति। उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। शास्त्र विधि को उल्लंघन करेंगे और हम सुखी रहेंगे, ये संभव नहीं है। तो ये बालक, ब्राह्मण बालक, ये युवक 20-25 बरस उम्र, ये सब चीज सीख लिया था। ब्राह्मण का घर में जन्म लेने का उपकार क्या है? दूसरे को सीखने पड़ता है, और ब्राह्मण का घर में जन्म होने से पिता माता का आचरण देखकर ये खुद ही सीख जाता। ये उपकार है। और ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ और पिता माता का भी ब्राह्मण का आचार नहीं है, तो बालक कैसे सीखे? और उसको सिखाया भी नहीं जाता स्कूल कॉलेज में भी। तो ये पतन हो गया। तो पतन होने का बहुत कारण है, और एक कारण ये बता रहा है
कि एकदा असो, वो जो अजामिल ब्राह्मण कुमार एक दफे बनंग जात वन में गया था। ये एक दिन नहीं, ये ब्राह्मण का काम ही है जो वन में बगीचा में जा करके भगवान के लिए सब पुष्पादि संग्रह करे। भगवान बोलता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मी भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को अर्चन करने के लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं है, जो खर्च कर सके वो खर्च करें खूब अच्छी तरह से, और जिसका पास पैसा है नहीं, खर्च नहीं कर सकता है, उसके लिए भगवान राजी है। जो थोड़ा सा पत्र हमको दो, थोड़ा सा पुष्प हमको दो। भगवान नहीं बोलता है जो हमको ये सोना के थाली में लूची पूरी कचौड़ी लिया कर। भगवान खाने का बहुत है, उनको खाने के लिए कोई अभाव नहीं है। उनको कहते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षा वृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से भगवान। भगवान की सेवा करने के लिए शत सहस्र हजारों लक्ष्मी गॉडेस ऑफ फॉर्चून सब सेवा करने के लिए तैयार। तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है। भगवान ये बम्बई में जुहू में आके बैठ गए हैं, जो बेचारी खाने को है ही नहीं, इधर आपसे मांगने को आया, ये बात नहीं है। बात यह है कृपा करके आए हैं कि आप लोग मन मना भव मद भक्त मध्य आदि मांग नमस्कुरु, ये सुविधाएं आपको देने के लिए आए हैं। और आप लोग चाहते हैं ये मंदिर किसी तरह से नहीं बने, भगवान इधर बैठ नहीं सके, ये आपकी प्रतिज्ञा है। भगवान बेचारी आए हैं आपको सुविधा देने के लिए, और आप लोग कृत निश्चय है कि इधर मंदिर को होने को नहीं देंगे। जब कीर्तन होए पुलिस में एप्लीकेशन दो और पुलिस साहब कहें कि कीर्तन इज न्यूसेंस, तो ये परिस्थिति है। इसका नाम है कलियुग। जो भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्म सज्ञानी भवती भारत तदात्मानम सृजामि हम। ये धर्म की ग्लानि जब होए तब हम खुद आते हैं कि हमारा कोई परम भक्त को भेजते हैं उनको उद्धार करने के लिए, और वो बेचारी आए भी तो आप लोग उसको बैठने को नहीं देंगे। ये परिस्थिति है। तो ये बालक ब्राह्मण का सब गुण वो सब लाभ किया था, परंतु एक दिन एकदा सो बनंग जाता। वो वन में जाने के समय इसलिए वन में जाते हैं ना, पितृ संदेश कृत द्विज। पिताजी घर में बैठ के भगवान की अर्चना कर रहे हैं और पिताजी आदेश दिया है बेटा ये सब फूल और घास और तृण ये सब ले आओ। ब्राह्मण है, उनका पास ज्यादा तो पैसा है नहीं, बाकी भगवान कहते हैं जो हमको पत्र पुष्प दो, पैसा है नहीं तो क्या हुआ। पत्र पुष्प तो कहीं भी मिल जाएगा, घर में भी मिल सकता है, घर का बाहर में भी मिल सकता है। ये कोई बात नहीं है जो लूची पूरी हलवा देने से ही भगवान संतुष्ट रहेंगे। नहीं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जूमी भक्त्या प्रदत्त तद हम अस्नामी, मैं उसको ग्रहण करता हूं, खाता हूं। और भगवान आपका हाथ में एक दफे खा लिया तो फिर आपको क्या अभाव होगी, तब तो आप सबसे बड़ा आदमी हो गया। ये सब उदाहरण है जो भगवान एक दफे जिसका हाथ से खा लिया था उसको कभी दारिद्रता नहीं रहेगा। शास्त्र में बताते हैं। आजकल सब कोई हम लोग को पूछते हैं जी भगवत भजन करके क्या होगा, आदमी सब गरीब है और उसको पहले खाने को चाहिए, और हम लोग एडवर्टाइज करते हैं जिसको खाने के लिए कोई संस्थान नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है और रहने का जगह नहीं है, आइए हमारा पास, हम बम्बई में और अच्छी तरह से मकान बना रहे हैं, सब आइए रहिए। बाकी कोई नहीं आता। हमको परदेश से आदमी लाने पड़ता है मंदिर चलाने के लिए। कोई आते नहीं।
ये बहुत खेद का बात है, जो भारतीय कृष्ण है उसमें भारतीय कोई आता नहीं। वो मिल में जाता है, इधर नहीं आता। तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो खुशामदी कर रहे हैं, आइए इधर रहिए, इधर भगवान का प्रसाद खाइए और कीर्तन कीजिए और सब चीज आपको मिल जाएगा। भगवान खुद कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगो क्षेमं वहम। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? अनन्य चिंतयन्तं मां जीजनापद्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम। यदि आप अनन्य चिंतन, केवल भगवान की चिंतन में नियुक्त रहे, अनन्य चिंतन, तो अनन्य चिंतन जैसा ही कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो हम लोग सिखाते हैं, तो अनन्य चिंतन सब समय 24 आवर्स 24 घंटा केवल भगवान का चिंतन और कोई चिंतन। जो कुछ काम किया जाए सब भगवान के लिए। इधर होता है एक्चुअली, आप लोग सब देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है बैठ के रहते हैं सोते हैं, नहीं, हम लोग मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान को सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के लिए अच्छी तरह से रसोई करते हैं और रसोई के लिए चीज हम मांग के ले आते हैं और भगवान के लिए किताब लिखते हैं और किताब भी फिर छपाते हैं, प्रेस में जाते हैं, फिर इस तरह से अच्छी तरह से किताब छपा दिया देखता है, फिर उसको बेचने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए 24 घंटा हम लोग का एंगेजमेंट है, 24 आवर्स, एक मिनट भी समय नहीं है। इसका नाम है अनन्य चिंतन और कुछ चिंता नहीं है, केवल भगवान का विषय। जैसा साधारण व्यक्ति उस सब समय अपना घर गृहस्थी का चिंतन करते हैं, किस तरह से अपना गृहस्थी को पालन किया जाए, किस तरह से लड़का बच्चों को शिक्षण दिया जाए, किस तरह से रुपया उपार्जन किया जाए, ये जैसा उनका चिंतन है, हम लोग का भी ऐसी चिंतन है। बाकी भगवान के लिए, भगवान का मंदिर किस तरह से बनेगा, इतना क्यों लड़ाई हम लोग इधर करते हैं। हमारा 108 मंदिर है और एक अगर इधर नहीं हुआ तो 107 तो जरूर रह जाएगा, तो उसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं है। बाकी हम लोग सोचते हैं जो ये भगवान का मंदिर, बम्बई इतना बड़ा भारी शहर है, क्यों अच्छी तरह से नहीं बनाएगा, ये हम लोग का चिंता है। बाकी बाधाएं देते हैं, नहीं तुमको नहीं देगा, तो बाधाएं देने होने दीजिए, बाकी हम लोग चिंतन नहीं छोड़ेंगे। हमारा चिंतन चलेगा, ये हमारा काम है। उसमें सफल होए और नहीं सफल होए वो चिंतन है नहीं। सफल होगा भगवान की इच्छा होगा तो इच्छा होगी तो सफल होगा, और नहीं होगा तो हमारे क्या, भगवान का काम भगवान को करने को नहीं दिया, तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो ये इसका नाम है मन मना मम भक्त। ये इतना प्रयास कौन करेगा अगर भक्त नहीं हुआ? वो लोग छोड़ देगा, मतलब क्यों इतना झंझट में जाए। चलो जी, इतना टाइम तो कुछ शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन करने से कुछ रुपया पैदा हो जाए, तो ये भक्त ही कर सकता है। मन मना भव मत भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं भगवत भक्त, क्योंकि उसका चिंतन सब समय रहेगा और वही सबसे बड़ा योगी है जो भगवान का चिंतन किसी तरह से जेनो तेनो प्रकार, ये चैतन्य महापुरुष का फिलोसॉफी है, किसी तरह से जेनो तेनो प्रकार न मन कृष्ण निवेशित, किसी तरह से मन जो है उसको भगवान का चरण में लगाएगी। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी। तो हर किस्म का काम इधर है, कोई काम आप लीजिए उसमें कृष्ण सेंटर, इसलिए वो मन मना भव मत भक्त, वो भक्त हो गया और मन सब समय भगवान का चरण में उसको लगा रहा। तो उसके लिए भगवान खुद कहते हैं जो इस प्रकार जो व्यक्ति है सब समय हमारा चिंतन करते हैं, उसको कोई अभाव नहीं रहेगा। उसका अभाव का विषय है मैं खुद देखूंगा। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम। Whatever necessities they have got, Krishna will bring personally. Here, you take it.
एंड एक्चुअली आप लोग देखिए सब, हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में, और एक एक मंदिर में है 50 से कम नहीं, 200, 250, 300 तक है भक्त लोग। और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में 2 है, एडिनबरा में है, और लॉस एंजलिस में है, बॉस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए देखिएगा, कुछ अभाव नहीं है। जोगो खेमंग बहाम हम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है जहां हम लोग धोखा देते हैं, बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में भी देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है, बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है। अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दे तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है, उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा। ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में, विशेष करके ये, क्योंकि भारतीय संपत्ति है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है, इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए। इस शास्त्र में भारत भूमि ऐसी है पुण्य भूमि कि इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं, उसको जबरदस्ती उसका भक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में करते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस, क्रॉस मैदान में 2 दफे 3 दफे किया था। तो 30,000 40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था, उधर भी यही, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है। तो भूला नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा। ये नहीं, मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए। भगवत भक्ति हीन जाति जपस्तप क्रिया अप्राणस्य ही देह समन्ननं लोकरंजन। भगवत भक्ति जिसका है नहीं, उनको बड़ा जाति और जपस तप ऑस्टेरिटी तपस्या और क्रियाकांड ये सब कैसी है, दे अप्राणस्य ही देह समन्ननं लोकरंजन। जैसा मुर्दा को सजाया जाता है, मुर्दा को सजाने से मुर्दा का क्या लाभ होता है? कुछ नहीं लाभ होता, न किसी का लाभ होता। लोक रंजन, एक लोक रंजन है। देखो जी ये मुर्दा को कैसा सजा के ले जा रहा है, आदमी ताली ठोकेगा, देखोगे, बाकी उसमें लाभ कुछ नहीं है। इसी प्रकार आप खूब बड़ा जाति बन जाइए और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, सबको बड़ा बड़ा बन जाइए, और भगवत भक्ति है नहीं तो वही मुर्दा सजाने के लिए जैसा होता है वो बात। इसलिए भगवत भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। और चाहे ये भगवत भक्ति, ये जो अजामिल पिता का निर्देश अनुसार कहते हैं पितरी संदृश कृत दिजो, ये ब्राह्मण का लक्षण है। जो पिताजी पूजा में बैठे हुए हैं और पिताजी ऑर्डर दिया है, अज्ञान, जो बेटा थोड़ा फूल फल ले आओ और भगवान को सेवा में लगाएंगे, और दिज, ये दिज का काम है। आदाय तत्व आवृत्य फल पुष्प समित कुशान, और पिता का निर्देश अनुसार वो बालक फल फूल और समित यानी कुश ये सब लेकर के आ रहे थे वन से। और रास्ता में क्या देखा है कि ददर्शा कामिनं कश्चित्, एक कामी पुरुष को देखा। कामी माने शूद्र, शूद्र होता है कामी, और ब्राह्मण होता है संयमी, काम को संयमन करते, समाओ, समाओ दमाओ। अगर कोई व्यक्ति लास्टी डिजायर्स को दमन नहीं कर सकता है वो शूद्र है।
और जो दमन कर सकता है वो ब्राह्मण है, वो स्वामी है, वो गोस्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, गोस्वामी का अर्थ होता है जो इंद्रिय का मालिक। साधारणतः इंद्रिय का दास होता है। जीवा है एक इंद्रिय, वो बोला जी एक बीड़ी हमको दीजिए, जीवा सूख गया है तो इसी वक्त बीड़ी देनी चाहिए। तो इसका माने है मैं जो है जीवा का दास है। जीवा बीड़ी मांग रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, हम भी उसको दे रहे हैं। इसके माने हम तो समझते हैं मालिक है इंडिपेंडेंट, बाकी हम जीवा का दास है। और जब अब जीवा का दास नहीं होंगे, जीवा बोलता है हमको बीड़ी दीजिए, आप जब बोलेंगे नहीं बीड़ी दीजिए, तब अब जीवा का दास नहीं, गो का दास नहीं है, गो का स्वामी है, गोस्वामी। उसका नाम है गोस्वामी। जीवा एक इंद्र है, इंद्र का नाम होता है गो। और जब गो का दास हो जाते हैं तो गो दास, और जब गो का स्वामी हो जाते हैं तो गोस्वामी। इसका नाम गोस्वामी ये नहीं है तो नाम में तो गोस्वामी है और है बीड़ी का दास। ऐसे काम नहीं चलेगा। गोस्वामी का अर्थ होता है जो गो का स्वामी है। स्वामी जो टाइटल दिया जाता है सन्यासी को, इसका मतलब है जो सब इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रिय का दास नहीं है। तो इसी प्रकार कहते हैं आदाय तथा फल पुष्प मित्कुशं ददर्श कामिना कश्चित कामिना लस्टी मैन, दैट मीन्स शूद्र। एक शूद्र को देखा, कामिनम क्वचित शूद्रम, शूद्र बता दिया, सह क्वचित शूद्रम सह बुधिशया पित्या च मधुमौरेयं मदा घूर्णित नेत्रया। देखा जो एक औरत शूद्रा ने दोनों ही शराब पिया था, मद घूर्णिता, मद का अर्थ होता है शराब, और उसमें ब्रेन पजल हुआ गया था, मद घूर्णिता। पित्या च मधुमौरेयं मदा घूर्णित नेत्र, आग भी घूम रहा था, इन्हें बहुत अच्छी तरह से पिया हुआ था शराब। आजकल तो इसमें इनकरेजमेंट दिया जाता है, जाइए इधर शराब का दुकान है, बाकी ये सब शूद्र का काम है। ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ये शूद्र का काम है। मत्तया श्लित विश्लित निव्या, और वो कपड़े भी सब ढीला हो गया था। विश्लित निव्या व्यपीत निरपत्रम, और दोनों मिलकर के वो आलिंगन चुंबन आदि सब कर रहे थे पब्लिक रोड में, निरपत्र, कोई लज्जा नहीं, बिल्कुल लज्जा नहीं, निरपत्र। किरंतम अनुगायंतम, ऐसे सब काम कर रहे थे। और वो सिनेमा का गान भी गाते थे, उस समय सिनेमा शायद नहीं था, तो अनुगायंतम ऐसी कुछ लस्ट invoking songs they were singing, hasantam and laughing and smiling and अनंतिके, बस कोई बाधाएं नहीं। ये एक औरत और एक शूद्र और एक शूद्रानी को देखा। ये ब्राह्मण देखिए इतना क्वालिफाइड है, इतना क्वालिफाइड होते हुए भी सामने में जब देखता है तो उसका मन जरूर विचलित हो जाता है। वो तो बालक है, युवक है, और एक ब्राह्मण बालक एकोदा कभी ऐसा देख करके कितना उनका पतन हुआ था वो आगे मालूम होगा। और हम लोग रोजाना देखते हैं, अगर रास्ता में नहीं है, रास्ता में भी है, और उसको तस्वीर सिनेमा में भी दिखाया जाता है, तो किस तरह से युवक वो अपना ब्राह्मण धर्म में प्रतिश्रुत रहेगा, असंभव है। एक दफे देख करके अजामिल का कितना पतन हुआ था। वो फिर चोर बन गया, डाकू बन गया, ठग बन गया, और जो कुछ होने का था उसका सब हुआ था। और एक दफे देख करके
एक शूद्रानी को आलिंगित देख करके, और हम लोग रोज देख रहे हैं सिनेमा में, तो हमारा कितना पतन हुआ है और होने वाला है वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, ये कलियुग है। इसलिए ये जो भारतीय कृष्टि वैदिक सभ्यता, इसको साधारण तौर से रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कलियुग जैसा बीमार है ऐसा दवाई भी है। ये शास्त्र में ऐसा बताया है जो कलियुग जो है ये दोष का निधि है, समुद्र है दोष का, इतना दोष है। ये भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया। तो इसके लिए दवाई क्या है, दवाई भी बताया। वो क्या चीज है? कलो दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण।